हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। दोस्तों, आज हम आपको पॉलिटेक्निक में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कराएंगे। तो जो लोग कहीं भी हैं तो लाइव आ जाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम यहाँ पे पिकअप किए हैं जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम आने वाला है और आप लोगों को हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का रिवीजन करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपको हम फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? दोस्तों, ऐसा होता है कि क्वेश्चन आप लोग जानते रहते हैं, लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन सामने आता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को अगर आप बार बार देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, ऑफलाइन देखते हैं या कहीं भी देखते हैं, अगर आपके माइंड में सेट हो जाता है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज अगर जानते हैं और उस क्वेश्चन से आप बहुत दिनों तक नहीं देख पाते हैं तो वहीं में कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आपके सामने 4 ऑप्शन रहता है और 4 ऑप्शन आपको कहीं न कहीं देखे हुए रहते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को 100% पकड़ के लिए उसे बार बार देखना पड़ता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस सॉल्यूशन, हेलो हाय, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल हो रहा है ऑनलाइन सर्विस सॉल्यूशन जी। उसके बाद ये डोडी टेक्निकल सर जी। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बिल्कुल राइट, बालमुकुंद कुमार जी यहाँ पे सी बता रहे हैं, 332 मीटर प्रति सेकेंड। बिल्कुल ही राइट, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। E बराबर mc² समीकरण किसने दिया था? E बराबर mc², बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। E बराबर mc²। देखते हैं इसमें कौन कौन जवाब दे पाते हैं सही। शायद किसी को पता नहीं है अभी तक। MD अजाम जी 2 का C, बिल्कुल ही राइट। आइंस्टीन ने इसका E बराबर mc² का दिया था फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस किसे कहा जाता है? BT टेक्निकल, ओके राइट आंसर है बी, मीथेन CH4 को मार्स गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य कौन सा, यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे ये जो है कौन सा यहाँ पे ध्वनि होगा, ध्वनि सुन सकता है, कौन सा ध्वनि सुन सकता है? यहाँ पे 7 रंग जो लिखा है ये इसे इग्नोर कर दीजिए। मनुष्य कौन सा ध्वनि तरंग सुन सकता है? यहाँ पे देखिए, एक और बात मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है। चलिए मैं इसे आपको बता दूं। यहाँ पे मनुष्य कौन सा ध्वनि तरंग नहीं सुन सकता है, नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं श्रव्य तरंगे भी मनुष्य सुन सकता है, ध्वनि तरंगे भी सुन सकता है और प्रतिध्वनि भी सुन सकते हैं। तो इसके हिसाब से ये ऐसा है जो नहीं सुन सकता है, यानी कि प्राश्रव्य ध्वनि तरंग आदमी नहीं सुन सकते हैं, जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, प्राश्रव्य ध्वनि तरंग। चलिए उसके बाद जी का मान कहाँ पर अधिकतम होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन बड़ा रहता है। जी का मान कहाँ पे सबसे अधिक रहता है? यहाँ पे देखिए, ध्रुवों पर, लंबवत पर, या क्षितिज रेखा पर, या विषुवत रेखा पर। जी का मान सबसे कहाँ ज़्यादा रहता है?
बिल्कुल ही सही। ध्रुवों पर इसका सबसे अधिक मान होता है और सबसे कम विषुवत रेखा पर। चलिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम, जिप्सम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पे CaSO4 और यहाँ पे ये जो है 1/2 2H2O है, इस पे ध्यान दीजिएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा CaSO4 2H2O, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या है? डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन इसका राइट आंसर होगा। चलिए, दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कंफ्यूजन भरा सवाल है ये। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? सोच के दीजिएगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, यहाँ पे कोई बी और यहाँ अनुष्का चौधरी जी बता रहे हैं कि सी होगा और शैलेश कुमार बता रहे हैं कि बी होगा। कौन सा होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, घटता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। चलिए, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? बैगनी, लाल या नीला या हरा? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, यहाँ पे सी नहीं होगा, बॉबी पासवान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बैगनी, श्याम आर्यन, ए बिल्कुल ही सही। रेड नहीं होगा, रेड नहीं होगा, रेड का तो ज़्यादा होता है। चलिए, एलपीजी का मुख्य संघटक क्या है? ब्यूटेन, प्रोपेन या दोनों या मिथाइल मरकेप्टान? नाइन का ये, चलिए नाइन का ये बिल्कुल ही सही। एमडी आजम बिल्कुल ही सही, नाइन का ये होगा। 10 नंबर का पूछ रहे हैं, एलपीजी का मुख्य संघटक क्या है? मुख्य संघटक बिल्कुल ही सही, ब्यूटेन इसका। और एलपीजी में जो गंध रहता है वो किस कारण रहता है? मिथाइल मरकेप्टान के कारण। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पे कट हो गया थोड़ा। जल का पीएच मान कितना होता है? जल जो हम लोग पीते हैं, जल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पे 7 था ए नंबर ऑप्शन में, और बी में आप देख रहे हैं, सी में देख रहे हैं, और डी में भी आप देख रहे हैं। जल, शुद्ध जल का 7। मनीष कुमार बिल्कुल ही राइट आंसर है, 7। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल, डाइन या आर या जूल? दाब का एसआई मात्रक पास्कल, बिल्कुल ही राइट। शैलेश कुमार, पास्कल इसका राइट आंसर होगा, पास्कल। अदिश राशि कौन है? चलिए, 2 नंबर का आंसर दीजिए। ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग या सभी? अदिश राशि, बल आघूर्ण नहीं होगा, बल आघूर्ण नहीं होगा। बी बता रहे हैं राजा सिंह। अदिश राशि पूछ रहा है।
ए बिल्कुल ही सही। रजनीश आर्यन बिल्कुल ही सही आंसर। ऊर्जा एक अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किसके कारण? सतह तनाव के कारण, वायु घर्षण के कारण या गोल पृथ्वी के कारण? बिल्कुल ही सही, ये इसका राइट आंसर होगा। सतह तनाव के कारण। उत्प्लावन बल से संबंधित वैज्ञानिक का नाम बताना है। किसने किया था इसका खोज? उत्प्लावन बल, ऊपर लगने वाले बल। श्याम आर्यन बिल्कुल ही सही आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्किमिडीज, इसका ए होगा आर्किमिडीज। चलिए नेक्स्ट। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस समान होता है? किस तापमान पर फ़ारेनहाइट जो एफ और सी जो है सेम होगा? इसका फॉर्मूला आता है F-32 बट्टा 180 और C बट्टा 100। तो कौन सा यहाँ पे मान रखिए कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में सेम रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए -40 डिग्री। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस सेम रहता है। चलिए इसका बताइए, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? 9 × 10⁻30 या 3 × 10⁻8 या 2 × 10⁻8 या 10 × 10⁻30? बताइए प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका सही होगा 3 × 10⁻8। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, कूलम्ब, ओम? इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। बताइए नाभिक का आकार क्या है? 10⁻10 या 10⁻⁻9 या 10⁻⁻10? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 10⁻⁻9। नेक्स्ट। ऊंचाई नापने में कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, प्लोनीमीटर, अल्टीमीटर या हाइड्रोमीटर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऊंचाई नापने में कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का नहीं होगा। बैरोमीटर से तो आपको वायुदाब मापा जाता है। और हाइड्रोमीटर से जो द्रव
नहीं नहीं, डी नहीं होगा राजा सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से ऊंचाई नापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन, टीवी, टीवी, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? बिल्कुल ही सही, रजनीश आर्यन, ए जे एल बेयर्ड ने। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को यूं ही हम प्रोवाइड कराते रहें आगे भी। पॉलिटेक्निक का एग्जाम आने वाला है, आप लोगों के हिसाब से ही हम क्वेश्चन देंगे, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा किस तरह का आपको क्वेश्चन चाहिए। और एक बात और, अगर पॉलिटेक्निक का अगर फॉर्म भरे हैं तो 9th और 10th पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री 9th और 10th। बताइए ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस है? हीलियम या ऑक्सीजन? यहाँ पे 2 ऑप्शन छूट गए हैं, बता देते हैं हम आपको। ए नंबर ले लेते हैं आपको हाइड्रोजन, और बी लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, बताइए कौन सा होगा? ब्रह्मांड में पूछ रहे हैं, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? ए नंबर में हाइड्रोजन, बी में नाइट्रोजन, और सी में हीलियम, और डी में ऑक्सीजन। बी में नाइट्रोजन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, इसका राइट आंसर हाइड्रोजन होगा। अगर वायुमंडल में पूछा जाए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, तब बताइएगा नाइट्रोजन, क्योंकि 78 है। अगर ब्रह्मांड में पूछा जाए तो हाइड्रोजन होगा इसका राइट आंसर। ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन सबसे, ब्रह्मांड में अगर पूछा जाए तो ब्रह्मांड में इसका हो जाता है हाइड्रोजन, और वायुमंडल में पूछा जाए तो हो जाएगा आपको नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट, किसी सरल लोलक की लंबाई को 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पे देखिए, किसी सरल लोलक की लंबाई को 4% बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कभी भी 2 गुना 3 गुना पूछा ये भी रहता है। तो बताइए 8% बढ़ेगा, या 2% बढ़ेगा, या 4% बढ़ जाएगा, या कोई भी नहीं? कौन सा? किसी भी सरल लोलक का 4% बढ़ा दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2% बढ़ जाएगा। 4% बढ़ाने पर 2% बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अदिश राशि इनमें से कौन है? अदिश, अदिश राशि कौन है? इससे पहले क्वेश्चन आ चुका था, चलिए रिपीट हो जाते हैं और भी अच्छी बात है। अदिश राशि इनमें से कौन है? सोनू दीक्षित, हेलो, कैसे हो? शैलेश कुमार, हाइड्रोजन, बिल्कुल ही राइट, हाइड्रोजन होता ब्रह्मांड में। इसका बताइए, अदिश राशि इनमें से कौन है? ऊर्जा, ताप, समय, या कोई भी नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। यह अदिश राशि है, और ताप, ऊर्जा और ताप ये दोनों होगा। यहाँ पे ऑप्शन ये ए और बी दोनों हो जाएगा अदिश राशि। और समय भी यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, इसमें भी थोड़ा कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं ऑप्शन है, तो डी हम ले सकते हैं, यानी कि कोई नहीं। अदिश राशि इनमें से तो ये सभी है, ऊर्जा भी है, ताप भी है, समय भी है। तो तीनों होगा इसका। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में इधर उधर जो प्रकाश रहता है किस कारण रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या धूलकण के कारण, या जलवाष्प के कारण, या हीलियम के कारण? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में दीजिएगा, जो लोग अभी नहीं देख रहे हैं। बालमुकुंद जी डी बता रहे हैं, हीलियम नहीं, हीलियम नहीं होगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण पूछ रहे हैं।
ऑल, जी हाँ, इस क्वेश्चन का ऑल हो जाएगा। अदिश राशि इनमें से सभी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ एरर है। ऊर्जा भी अदिश है, ताप भी अदिश है और समय भी अदिश है, यानी कि इसका ऑल हो जाएगा। नहीं यहाँ पे अगर रहता कौन नहीं है तब आप यहाँ पे जवाब दे सकते थे। इसका बताइए, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण। बिल्कुल ही सही, धूल कण के कारण जो है इधर उधर प्रकाश रहते हैं, धूल कण के कारण। चलिए केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। तो चलिए, सोना का लैटिन नाम बताइए, सोना का लैटिन नाम। ऑरम, अर्जेंटम या फेरम। नेम ऑफ गोल्डन, व्हाट इज द नेम ऑफ गोल्डन। आप देख सकते हैं सोना का लैटिन नाम। अर्जेंटम नहीं, अर्जेंटम नहीं होगा। यहाँ बॉबी पासवान बोल रहे हैं अर्जेंटम। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए ऑरम, बिल्कुल ही सही, सुमित कुमार ऑरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, प्राकृतिक गैस में कौन सी रहता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। प्राकृतिक जो एलपीजी है, इस गैस में मुख्यतः रूप से कौन चीज रहता है। मीथेन, ओके राइट, संतोष मंडल जी बिल्कुल ही राइट, मीथेन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम बताना है। हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक लिया जाता है जिसकी क्रिया बढ़ जाती है। उत्प्रेरक का काम क्या है। रोशन राज, ए नहीं, ये नहीं होगा। लोहा, निकिल, प्लेटिनियम, बताइए हाइड्रोजनीकरण में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निकिल। निकिल का प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजनीकरण में। चलिए, शुद्ध जल का पीएच मान बताइए, बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। शुद्ध जल का पीएच मान, ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं आता होगा तो समझिए वो बिल्कुल ही पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शुद्ध जल का पीएच मान बताइए। ए बिल्कुल ही राइट, सभी का आंसर सही है, 7 होगा। चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बताइए, बहुत ही कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है ये। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल, भस्म, क्षार या लवण। और एक होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। बताइए, बहुत ही कंफ्यूजन है, सोच समझ के दीजिएगा इसका आंसर। बिल्कुल ही सही मनीष कुमार, ए नीला, अम्ल, अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नीले यानी लाल को नीला कर देगा तो उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा तब। लेकिन अभी जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, नीले लिटमस को लाल कर देता है, कौन सा, इसका राइट आंसर ए यानी कि अम्ल होगा। बिल्कुल ही सही मनीष कुमार। दूध का पीएच मान बताना है, दूध का पीएच मान कितना होता है। वैल्यू ऑफ मिल्क बताइए। दूध का पीएच मान पूछ रहा है यहाँ पे, बी बिल्कुल ही सही, राजा सिंह बी, और राजनीश आर्यन बी, और मौसम यादव शंकर यहाँ पे बी, बिल्कुल ही सही, 6.6 इसका राइट आंसर होगा। रोशन राज, सी नहीं होगा, 7.4 नहीं होगा, ब्लड है क्या। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है, कौन से चीज से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है बताइए। 5 का ये, 6 का भी। चलिए देख लेंगे बाद में, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कम टू द पॉइंट। और जो लोग नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमें भी इंकरेजमेंट मिले। पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है। यूरेनियन डेटिंग, कार्बन डेटिंग या परमाणु घड़ी से या जैविक घड़ी से।
एक होता है मृत पेड़ पौधे की आयु के आकलन, और ये कहता है पृथ्वी की आयु का आकलन। कार्बन डेटिंग नहीं, कार्बन डेटिंग से तो मृत पेड़ पौधे की आयु ज्ञात की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से या डेटिंग। ए होता है जो C14 होता है, C14 जो होता है वो मृत पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। रजनी सारियन जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग। पृथ्वी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए इसका जवाब दीजिए। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। जो बिजली से आग लग जाती है तो किस चीज़ से उसे बुझाया जाता है? आप लोग देखेंगे पब्लिक प्लेस पर एक टैंक रहता है, उस टैंक में क्या रहता है, जो बिजली से जब आग लगती है तो उसके मदद से आग वो बुझ पाती है। इसका बताइए बिजली से लगी आग बुझाने में कौन सा प्रयुक्त होता है? झाग अग्निशामक। यहाँ पे सभी झाग अग्निशामक नहीं, झाग अग्निशामक नहीं होगा। झाग में तो ऑक्सीजन रहता है ना। ए बिल्कुल ही सही, पायरीन अग्निशामक, बिल्कुल ही सही, पायरीन। मनीष कुमार जी बी नहीं होगा, ए होगा, पायरीन अग्निशामक। चलिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? नील्स बोर बता रहे हैं। नहीं, नील्स बोर नहीं होगा। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और बताइए राइट आंसर इसका। फाइज अक्रम, बिल्कुल ही सही। थॉमस जे थॉमसन ने इसका किया था। ए बॉबी पासवान, बिल्कुल ही ए होगा इसका, जे थॉमसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सबसे भारी धातु कौन है? आपको बताना है सबसे भारी धातु। पारा, सोना, चांदी या ओस्मियम? सबसे भारी धातु कौन है? पारा नहीं, वो तो पारा नहीं होगा, बिल्कुल ही जे थॉमसन होगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ऑस्मियम, अजीत कुमार, बिल्कुल ही सही, ऑस्मियम इसका राइट आंसर होगा। सबसे भारी धातु और सबसे हल्की हीलियम। चलिए नेक्स्ट। जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तित होता है? जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन आता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? बताइए सोचकर। बढ़ता है, बिल्कुल ही सही, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट। रजनी सारियन, ए बिल्कुल ही सही। फायज अकरम, बिल्कुल ही सही, ए होगा आंसर इसका। बताइए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे चलिए शुष्क बर्फ किस नाम से जाना जाता है? शुष्क बर्फ किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। शुष्क बर्फ किस नाम से जाना जाता है? ठोस पानी या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या निर्जल बर्फ या ठोस हाइड्रोजन? शुष्क बर्फ किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ही सही, बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? बताइए कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, वर्ण लेखन या निर्वात या आसवन विधि द्वारा? ए संतोष मंडल, बिल्कुल ही सही, ए ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाया जाता है? मुख्य रूप से
गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाया जाता है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, एथिलीन या मीथेन? जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम यूं ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों के डिमांड पे। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा किस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन चाहिए, ताकि उस पर हम ज़्यादा आपको फोकस करें और उस सिलेबस का हम आपको टाइम पे आपका कंप्लीट कराएं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। किस सिलेबस का आपको क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे वही लोग देखेंगे जो पॉलिटेक्निक का इस बार फॉर्म भरे हैं। मीथेन बिल्कुल ही सही, रोशन राज, मीथेन डी इसका राइट आंसर होगा, डी। चलिए नेक्स्ट, आंसू गैस का रासायनिक नाम बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसू गैस का रासायनिक नाम बताना है। एसीटोफिनोन या बेंजोफिनोन या अल्फा क्लोरोएसीटोन या अल्फा ब्रोमोएसीटोन? यहाँ क्वेश्चन में ही नाम छुपा है और हम यहाँ पे कुछ गलती भी कर दिए हैं, क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिए हैं। तो क्लोरीन, आंसू में क्लोरीन रहता है और यहाँ पे क्लोरोएसीटोफिनोन है ही, यहाँ से ये आपको पकड़ में आ जाता है। इसका राइट आंसर सी ही होगा, यानी कि अल्फा क्लोरोएसीटोफिनोन। चलिए नेक्स्ट, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा का नाम बताना है आपको। रेयॉन होगा या नायलॉन या पॉलिएस्टर टेरिकॉटन? मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा, इसका राइट आंसर नाइलॉन, बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटियों के डंक में कौन सा विष रहता है? क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोबेंजीन या फॉर्मिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? चींटियों के डंक में कौन सा विष रहता है? चींटियों के डंक में कौन सा विष रहता है? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चींटियों के डंक में कौन सा विष रहता है? बिल्कुल ही सही, सी। सी इसका राइट आंसर है, सी फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट, मानव यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बताना है। 26, 36, 40, 60 या 40? यहाँ पे कुछ एरर है, ये आपको नहीं देखना है। यूरिया में मात्र, यूरिया यहाँ पे कुछ मिस स्पेल्ड हुआ है, इसको हटा दीजिए। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, 46%, 46%। नींबू खट्टा किस कारण होता है? नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण या टार्टरिक अम्ल के कारण? इसका राइट आंसर साइट्रिक अम्ल, ए हो जाएगा, ए बी सॉरी बी हो जाएगा। ए तो इसमें नहीं, बी साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बताना है, शराब में उपस्थित रहता है। ये आपको जो लोग अभी नहीं है, जो लाइव नहीं है, वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शराब, वाइन में उपस्थित रहता है कौन सा अम्ल? इथाइल अल्कोहल या एसिटिक अम्ल या मिथाइल अल्कोहल या क्लोरोफॉर्म? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।